So hi guys, this is Amit. Welcome dear in our YouTube channel. दोस्तों हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पढ़ा था हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस और सभी वीडियोज की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप जाकर उन वीडियोज को वन बाय वन जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है। तो इसका जो नियम नंबर 1 है वो क्या बोलता है कि जब वाक्य की स्टार्टिंग क्या शब्द से हो तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हैज हैव लगाते हैं। मतलब जब भी वाक्य की स्टार्टिंग कोई भी वाक्य अगर आप बोलते हो और क्या से स्टार्टिंग हो जाती है तो हैज या हैव सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वो जो बोल रहा है डोअर बोल रहा है उसको लिखते हैं, मीन्स कर्ता लिखते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इसी का रूल्स नंबर इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। रूल्स 1, व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द वर्ड व्हाट देन व्हाइल फॉर्मिंग इंग्लिश हैज और हैव फर्स्ट, है ना। मतलब जब भी हम अंग्रेजी बनाने की शुरुआत करते हैं, जब भी क्या शब्द से स्टार्टिंग होती है तो हम सबसे पहले हैज और हैव को लिख लेते हैं और द सब्जेक्ट एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कम्स, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसे फिर उसके बाद हम लिखते हैं। क्लियर है साथियों? तो चलिए फिर इसी का हम सेकंड रूल्स देख लेते हैं, देन फिर हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी तैयारी करवाई जाती है। टॉप पर जाने का तरीका क्या होता है वो भी बताया जाता है, तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ और बैक टू बैक वीडियो को देखते रहें। चलिए सेकंड रूल्स को देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सेकंड रूल्स और सेकंड रूल्स मतलब जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या, कौन, कहां, कब और कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में हो, है ना। मतलब जिससे प्रश्न नहीं पूछ लेते तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या काम करते हो, है ना। तो इस तरीके से क्या, कौन, कहां, कब, कैसे ये शब्द अगर वाक्य के कहीं बीच में पूछे जा रहे हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है ना। इन्हीं की अंग्रेजी मतलब क्या, वाई को पहले लिख लेंगे, कौन हु उसको हम पहले लिख लेंगे, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया इसके बाद फिर सहायक क्रिया मीन्स हैज हैव लिखते हैं, फिर इसके बाद आप कर्ता लिखते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप इन शब्दों की अंग्रेजी लिख लेते हैं, फिर आप हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। समझ में आया साथियों? तो आइए इसी को इंग्लिश में समझ लेते हैं। रूल सेकंड क्या बोलता है, इफ द क्वेश्चन इंडिकेटर वर्ड्स व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, etc, मतलब अगर ये क्वेश्चन इंडिकेटर वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, कौन कौन, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच, ऐसे, तो आर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, कहां मिल जाते हैं, सेंटेंस के मिडल में मतलब बीच में मिल जाते हैं, तो देन दे राइट देयर इंग्लिश फर्स्ट, तो सबसे पहले हम इन्हीं की अंग्रेजी लिख लेते हैं, देन हैज और हैव, इसके बाद हम हैज और हैव लिखते हैं और देन सब्जेक्ट और देन अप्लाई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर सबसे बाद में आप अप्लाई क्या कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो चलिए फिर हम लोग स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स को भी समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, ये रहे आपके स्ट्रक्चर और ये रहे आपके एग्जांपल्स, तो वन बाय वन करके समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर 1 क्या बोलता है, जब क्या शब्द पहले हो, मैंने बोला था जिसमें क्या से स्टार्टिंग हो तो उसमें हैज हैव हम सबसे पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं।
लेकिन उसी जगह दूसरा जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, दूसरा नियम, कि जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो हमें और कुछ थोड़ी ना करना है, उन्हीं प्रश्न सूचक शब्दों का जो इंग्लिश है वो पहले लिख देंगे, इसके बाद उसी तरीके हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और वाक्य की समाप्ति पर मतलब जैसे ही आपका एंडिंग होगा सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। तो चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं। क्या मैंने तुम्हारी सिलाई मशीन चुराई है? वैसे मैंने चुराई नहीं है, ठीक है ना। तो क्या मैंने तुम्हारी सिलाई मशीन चुराई है, तो क्या से स्टार्टिंग है, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की पहले स्टार्टिंग करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। अब हैज लिखे या फिर हैव, ये कंफर्म कैसे होता है, जब हमें सब्जेक्ट मालूम होता है। अब सब्जेक्ट फाइंड आउट करें तो मैंने मतलब आई, अब आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ लगता है हैव, तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे हैव, इसके बाद लिखेंगे आई। आई जब भी सिंगल लिखा जाता है तो कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद वर्ब लिखी जाएगी, वर्ब क्या है, चुराना, और चुराना को क्या बोलते हैं, चुराना को क्या बोलते हैं, स्टील, और स्टील की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलन, तो यहां हो जाएगा स्टोलन। तो हैव आई स्टोलन, और क्या, ऑब्जेक्ट, मतलब तुम्हारी सिलाई मशीन, तो तुम्हारी का होता है योर, और सिलाई मशीन का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सीविंग मशीन। और जैसे ही आपका वाक्य समाप्त हो जाए, सेंटेंस समाप्त हो जाए, तुरंत ही आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो हैव आई स्टोलन योर सेविंग मशीन, क्या मैंने आपकी सिलाई मशीन चुराई है ना, मैंने नहीं चुराई, ठीक है ना, मुझे चोरी नहीं लगाना। चलिए नेक्स्ट है, क्या संगीता ने एक मधुर गाना गाया है, क्या संगीता ने एक मधुर गाना गाया है, तो क्या से स्टार्टिंग, तो मींस हेल्पिंग वर्ब की स्टार्टिंग पहले होगी, लेकिन वो हैज लगाए या फिर हैव, ये बताओ कैसे पता कर पाएंगे, तो हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, संगीता, संगीता नाम है, और नाम के साथ में हमेशा हैज लगता है, तो हैज लगाएंगे, और इसके बाद लिख देंगे संगीता। और कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, तो उसका पहला लेटर कैसा होता है, तो कैपिटल होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब गाना गाया है तो क्या हो जाएगा, सिंग, सैंग, सिंग हो जाएगा, है ना, तो सिंग हो गया। और इसके बाद एक मधुर गाना, एक मधुर गाना, वाह क्या बात है ना। तो हैज संगीता सिंग अ मेलोडियस, लिख दे क्या, मेलोडियस, DIOUS, DIOUS, और इसके बाद हो जाएगा सॉन्ग, है ना, क्वेश्चन मार्क। आप स्वीट सॉन्ग भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है, स्वीट सॉन्ग लिख सकते हैं, मेलोडियस सॉन्ग भी लिख सकते हैं मधुर गीत के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, डाकू कहाँ भाग गए हैं, है ना, डाकू भाग गए अब की बार। तो यहाँ देखो क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया हुआ है, वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो सबसे पहले अंग्रेजी हम किसकी लिखेंगे, कहाँ की। तो चलो फिर दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, तो कहाँ को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वेयर। अब इसके बाद हैज या हैव लगाएं, वो कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या यहाँ पर है, डाकू, है ना, डाकू कहाँ भाग गए हैं, बहुत सारे डाकू हैं, तो क्या लगेगा, हैव। और इसके बाद डाकू का क्या हो जाएगा, रॉबर, क्या हो जाएगा, रॉबर, तो ये हो जाएगा रॉबर्स। तो वेयर हैव रॉबर्स, और भाग जाना को क्या बोलते हैं, तो रन अवे, रन अवे। और इसके बाद सेंटेंस जैसे ही एंडिंग होगा तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और हाँ, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो रन, रैन, रन फिर से आ जाता है ना, रन, RUN, रन अवे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेरे मित्र अशोक ने क्या किया है भाई। मान लिया आप मेरे अशोक मित्र हो भाई, फ्रेंड हो, अगर अशोक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम टाइप करना है, ठीक है। तो मेरे मित्र अशोक ने क्या किया है ना। तो क्या किया है, तो क्या 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 हो जाएगा, वाई, है ना, तो वाई हो गया। और इसके बाद आप लगाएंगे हैज या फिर हैव, तो मेरे मित्र मतलब मेरा फ्रेंड, माई फ्रेंड के साथ आप हैज ही तो लगाएंगे, तो हैज माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स अशोक,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाई हैज माई फ्रेंड्स अशोक। और इसके बाद क्या हो जाएगा, क्या किया है, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद आपकी वर्ब आ जाएगी, तो करना है ना, तो डू डिड डन। तो ये हो जाएगा वाई हैज माई फ्रेंड्स अशोक डन, और इसके बाद क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है साथियों, और तो कुछ नहीं बचा, मेरे मित्र अशोक ने क्या किया है। ठीक है, तो वाई हैज माई फ्रेंड्स अशोक डन, यहां पर अपोस्ट्रॉफी एस लगाने का मतलब होता है का, है ना, मित्र का मतलब कौन सा मित्र है, तो अशोक, मेरा मित्र कौन है, अशोक, तो फ्रेंड्स अशोक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके क्लियर हुए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आई हो तो जरूर लाइक करिए, और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, और फिर से मैं बता दूं कि इस चैनल पर मीन्स मौर्या ए टू जेड नॉलेज चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करवाई जाती है, तो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार एजुकेशन लेते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि हम लोग टॉप पर विश्वास करते हैं और टॉप पर जाना चाहते हैं। तो टॉप पर जाने के लिए हम लोगों को टॉप वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो अभी सुबह के 2 बजे हैं, अभी सुबह के 2 बजे हैं, और हम लोग जीत की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग सो रहे होंगे। तो सोने वालों को सोने दो, आपको आगे जाना है तो फिर लगे रहो। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।